तुम बोल सकते हो उसको वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोटमैन की वेलोसिटी होगी वीबी, वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक होगा वीबीआर, हम बार बार ये यूज करेंगे, वीबीआर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। वाटर के अंदर, रिवर के अंदर जो उसकी वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है ना, उसको बोलेंगे वीबीआर। वाटर के अंदर उसकी जो वेलोसिटी है वाटर के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। हालांकि इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, वी बी आर इज इक्वल टू वी बी माइनस वी आर, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो वी बी कितना होगा, वी बी इज, दिस इज ग्राउंड है ना, एक कच नहीं है यहाँ पीछे, तो ग्राउंड रेफरेंस है। वी बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, वी बी आर प्लस वी आर। तुम इस इंपॉर्टेंट रिलेशन को याद रख सकते हो, अल्टीमेटली इससे काफी कुछ सोल्व होता है हमारा। वी बी गोस टू वी बी आर प्लस वी आर। केस वन, क्या था केस फर्स्ट, कि बोटमैन चाहता है कि मिनिमम टाइम में when boatman crosses when boatman crosses the river मिनिमम टाइम, ये रिवर है, विड्थ ही है ये, सॉरी इसको भी तो ड्रॉ नहीं करते हैं, ये भी आर है। अब वो चाहता है कि टाइम कम से कम लगे, टाइम कम से कम लगे टू क्रॉस द रिवर। और रिवर क्रॉस करने का मतलब क्या है, अगर उसने रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर, रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर, मतलब ये रिवर का फ्लो इस साइड है, रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर डब्ल्यू डिस्टेंस कवर कर लिया, डब्ल्यू डिस्टेंस कवर कर लिया, तो रिवर क्रॉस हो जाएगी, तो रिवर क्रॉस। और कहता है टाइम मिनिमम लगे, मतलब हम क्या करते हैं, हम हमें इस तरफ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं डब्ल्यू, इस तरफ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं डब्ल्यू, और परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर, फ्लो ऑफ रिवर के, तो हमारी वेलोसिटी, सारी की सारी वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी है सारी वेलोसिटी इधर लगा दो, कि हम इस साइड चलें, बहुत तेजी से चलें। अब उसके पास जो वेलोसिटी है वो है, रिवर का भी अगर कोई कंपोनेंट आ सकता है तो ले आओ उसको घुमा फिरा के, पर क्योंकि मैंने कहा था वी आर इधर है और हमें जाना है इस साइड परपेंडिकुलर टू द फ्लो, तो वी आर का कंपोनेंट इधर आ ही नहीं सकता। मैंने कहा था परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आता, वी आर का कंपोनेंट इधर आएगा भी नहीं, तुम वहां के लेके आओगे, ले आओ वी आर कॉस 90, वी आर कॉस 90 इज 0। तो रिवर तुम्हारी सॉरी रिवर का फ्लो जो है ना, ये रिवर का फ्लो जो है वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएगा टू क्रॉस द रिवर, वो हेल्प नहीं कर सकता। तो जो भी कुछ करना है उसको खुद ही करना है, किसको, बोटमैन को। बोटमैन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रैवल करना है डब्ल्यू, और मिनिमम टाइम में चाहता है, तो कहेंगे यार जब मिनिमम टाइम चाहिए तो अपनी स्पीड मैक्सिमम कर दो उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में तुम्हें डिस्टेंस ट्रैवल करना है। हमें पता है कि हमें डिस्टेंस ट्रैवल करना है परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर, फ्लो ऑफ रिवर ये है, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस में चाहिए, तो अपनी सारी सारी वेलोसिटी इधर ही लगा दो, सारी सारी वेलोसिटी इधर लगा दो, वी बी। और ये वेलोसिटी ऑफ बोट है, इधर जा रहा है, पानी के अंदर जा रहा है ना, रिवर उसको इधर लेके जाएगी, रिवर उसको इधर लेके जाएगी, रिवर अपना काम करती रहेगी, देखो तो ये इधर जाएगा, ये सब चलता रहेगा, इसका मतलब नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये कहेगा मैं तो अपनी सारी वेलोसिटी इधर ही रखूंगा, बोट की वेलोसिटी को बिल्कुल हमेशा फ्लो के परपेंडिकुलर रखूंगा। और ये अब रिवर कहाँ लेके जाती है वो तो बाद में आएगी, पर ये जो पानी के अंदर जो बोट मैन अपनी वेलोसिटी रखता है, किस डायरेक्शन में रखता है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसको बोलते हैं वीडिया, कि बोट रिवर के रिस्पेक्ट में हमेशा परपेंडिकुलर चलता रहता है। तुम यहाँ से खड़े होकर देख रहे हो तुम लोग, हम यहाँ पर खड़े हैं, ये ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ये ऑब्जर्वर है यहाँ पर,
ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर इसको देख रहे हैं, बोट को। बॉट बिल्कुल सीधा जा रही है ना, मतलब बॉट मैन की वेलोसिटी, वो कहता है मैं तो बिल्कुल सीधे सीधे चलूंगा। अब दो इफेक्ट है ना, रिवर भी तो अपने फ्लो के अलोंग लेके जाएगी ना, तो बोट बोट मैन इधर जा रहा है, रिवर इधर लेके जा रही है, अल्टीमेटली वो जाता किधर है, वो इधर जाता है, अल्टीमेटली वो जाता इधर है, वो जाता इधर है। और इसको क्या दिखाई दे रहा है, ऑब्जर्वर को दिखाई दे रहा है, ग्राउंड पर तो ये खड़ा है ना, तो ग्राउंड से क्या दिखाई दे रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बोट ये है, मतलब ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है, ये है वेलोसिटी ऑफ बोट। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तुम लिख सकते हो, नहीं लिखा तो भी ग्राउंड है। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना, परपेंडिकुलर इधर और इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई दूसरे को इफेक्ट नहीं करता है, मतलब ये अपना चलता रहेगा। अब इस साइड डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, इस साइड डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, इस साइड, इस साइड परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, डब्ल्यू। और इस साइड वेलोसिटी कितनी है, मतलब 90 डिग्री पर मोशन एक दूसरे को कोई कुछ नहीं कहता है, कोई भी कुछ नहीं कहता एक दूसरे को। इस मोशन को भूल जाओ, इसके अलावा ट्रैवल कर लो, कैलकुलेट कर लो सब कुछ, इसको भूल जाओ, इसके अलावा कैलकुलेट कर लो। एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ये कुछ नहीं कहते एक दूसरे को, बिल्कुल अलग अलग है, कहते हैं एक मोशन इधर एक मोशन इधर, इंडिपेंडेंट है, बिकॉज वेक्टर डज नॉट अफेक्ट, डज नॉट हैव एनी इफेक्ट एट 90 डिग्री। कहते एक दूसरे को कुछ नहीं कहेंगे ये, हमें इधर देखना है, इधर इधर, तो इस तरफ का डिस्टेंस देख लो, इधर की वेलोसिटी देख लो, टाइम आ जाएगा। इस तरफ देखना है, इधर की वेलोसिटी देख लो, इधर का टाइम देख लो, इधर का डिस्टेंस देख लो, ये इसको कुछ नहीं कहेगा, इसको कुछ नहीं कहेगा। तुम ये भी मान सकते हो कि दो अलग अलग चीजें हैं, एक तरह से दो अलग अलग चीजें, हाँ, हालांकि एक चीज फिक्स रहेगी, दोनों का टाइम सेम रहेगा, टाइम तो जो दोनों का सेम रहेगा, बाकी वेलोसिटी एक दूसरे को अलग अलग कुछ नहीं कहती है। तो अगर तुम्हें अगर ये बातें क्लियर हुई है तो मुझे बताओ टाइम कितना लगेगा इसको क्रॉस करने में, टाइम क्रॉस करने में कितना लगेगा। क्रॉस करने का मतलब है इट शुड कवर ए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डब्ल्यू along the सॉरी परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर, तो डिस्टेंस को डब्ल्यू ट्रेवल करना है परपेंडिकुलर टू द फ्लो, और परपेंडिकुलर टू द फ्लो इसकी नेट वेलोसिटी जो हमें दिखाई दे रही है, दैट नेट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर इज इक्वल टू वी बी आर, दैट इज वी बी आर। जिस वेलोसिटी से वो बोट चल सकती है ना पानी के अंदर, वो चल रही है, वी बी आर। ठीक है ना। तो टाइम मिनिमम अगर मैं लिखूं, टाइम मिनिमम इज इक्वल टू, और डिस्टेंस सपोज, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज डब्ल्यू बाय वी बी आर। अब इस टाइम में, अब ये तो क्रॉस कर लेगा, यहाँ पहुंच जाएगा, उतना ही टाइम, जितना टाइम ये क्रॉस करेगा ना उतना टाइम में रिवर क्या करेगी, इसको इस साइड भी ले जाएगी, अल्टीमेटली यहाँ कहीं पहुंचता है, यहाँ 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 पहुंचेगा ये। इसने ये डिस्टेंस तो ट्रेवल किया खुद अपनी बोट से, बोट से चला ये, और ये जो डिस्टेंस हुआ है ना, ये जो डिस्टेंस हुआ है, ये भी तो डिस्टेंस हो गया ना, वो इतना चला इधर, इतना इधर भी चला गया, ये किसकी वजह से गया, वो रिवर के फ्लो की वजह से गया इस तरफ, कितना डिस्टेंस चला गया इधर, एक्स, कितना गया इधर, एक्स चला गया। वो इतना डिस्टेंस एक्स चला गया इधर, तो एक्स कितना होगा, कहते हैं इसको ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में, ये डिस्टेंस इसने एक्स डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है, जो कवर किया है, ये डिस्टेंस उसने उतना ही टाइम में कवर किया है जितने टाइम से रिवर क्रॉस की है। जब रिवर क्रॉस करता था तो रिवर ने क्या किया, जब रिवर क्रॉस कर रहा था ना, तो रिवर क्या कर रही थी, इसको इधर लेके जा रही थी, तो रिवर इसको इधर ले गई, कितने टाइम में, उतने ही टाइम में जितने टाइम में इसने रिवर को क्रॉस किया, इतने टाइम। तो तुम मुझे बताओगे कि एक्स कितना होगा। बताओगे मुझे एक्स कितना होगा। VR into W upon VBR. वी आर इंटू डब्ल्यू है ना, दैट इज टी मिनिमम, वी आर इंटू डब्ल्यू अपन वी, ये डिस्प्लेसमेंट है अलोंग द फ्लो। ये पानी के अंदर स्पीड से चलता है, पानी के अंदर उसकी स्पीड क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन द रिवर इज 5 किलोमीटर पर आवर, तुम दे रखी होगी, दैट इज वीबीआर। वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट ग्राउंड से, इसको क्या दिखाई दे रहा है, ऑब्जर्वर को क्या दिखाई दे रहा है, ये ऑब्जर्वर है, इसको क्या दिखाई दे रहा है, वेलोसिटी की बोट किधर जा रही है, इधर तो वो लेके जा रहा है, पानी उसको इधर लेके जा रहा है, अल्टीमेटली बोट उसको इधर जाती हुई दिखाई दे रही है, तो उसको बोलेंगे वीबी। वीबी कितना होगा, वीबी इज वीबीआर। ऐड कर दो दोनों को, दोनों को ऐड कर दो, एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये, दो वेलोसिटी, एक वीबीआर एक वीबी है, दोनों को ऐड कर दो, वीबीआर स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, है ना।
तो इस वक्त कंजेस्टेड हो गया, नेक्स्ट पेज पर उसका एंगल भी बना देते हैं, एंगल कितना है। अब सिर्फ मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये वी आर उसको पार्टिकल को, बोट को इधर लेके जाती है वेलोसिटी ऑफ रिवर, उसकी खुद की वेलोसिटी इधर है, बोट जो इधर चलती जा रही है, वी बी आर। नेट वेलोसिटी जो हमें ग्राउंड से दिखाई देती है, ग्राउंड से जो वेलोसिटी दिखाई दे रही है दैट इज दिस वन वी बी। वी बी तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि वी बी कितना है। वी बी इज मॉड ऑफ वी बी इज 90 डिग्री पर ऐड कर दो, वी बी आर स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। एंगल भी पूछा जा सकता है, डायरेक्शन क्या दिखाई दे रही है, सपोज ये अल्फा है, तो अपना अब तो 90 डिग्री है, क्या जरूरत है तुम्हें वेक्टर लगाने की। 90 डिग्री पर सब कुछ वैसे ही कर सकते हो ना, पाइथागोरस लगा के। तो ये 90 डिग्री एंगल है दोनों के बीच में, तो अल्फा इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज वी बी आर बाय वी आर, वी बी आर बाय वी बी आर। ये अल्फा, सॉरी टेंजेंट अल्फा आ गया, तो अल्फा भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से। क्वेश्चन जब तुम करोगे ना, क्वेश्चन जब तुम्हें मिलेंगे तो दिया होगा कि a person can swim inside the river with a speed of 5 किलोमीटर पर आवर, तो वो वी नहीं है, वो रिवर के रिस्पेक्ट में दे रखी है। तो तुम्हें वेलोसिटी दे रखी है ना बोट की, सपोज वेलोसिटी ऑफ बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द रिवर, तो रिवर के अंदर जो वेलोसिटी दी है दैट इज रिलेटिव टू द रिवर, नॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जो वेलोसिटी तुम्हें दी जाएगी ग्राउंड, जब तक ना मेंशन किया जाए ना कि ग्राउंड की, पानी के अंदर वेलोसिटी 10 है तो पानी के रिस्पेक्ट में होगी ना वो। तो जो वेलोसिटी तुम यूज करोगे ना, जो पानी क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटीज गिवन होती हैं, वो सारे रिवर के रिस्पेक्ट में होती है। ध्यान रखना, वो वी बी आर दिया हुआ होता है तुम लोगों को, वी बी नहीं होता, वी बी आर मिलता है तुम्हें क्वेश्चन में। वी बी तुम्हें कैलकुलेट करना होता है, ग्राउंड से हमें क्या दिखाई दे रहा है ना, वो वी बी आर है। चले सेकंड पार्ट हमने क्या था, केस 2 था हमारा। और क्या चाहता है कि मिनिमम टाइम में क्रॉस करे। तो सपोज ये डायग्राम है, डायग्रामेटिकली देखते हैं। मिनिमम टाइम तो हो चुका हमारा, सॉरी ए एंड जस्ट ऑपोजिट, मतलब मिनिमम पाथ। यहाँ से वो रिवर क्रॉस करना चाहता है, वो सीधा जाए तो रिवर क्रॉस हो जाएगी, बिल्कुल सीधा चले तो रिवर क्रॉस, वो इधर जाए तो भी रिवर क्रॉस हो सकती है, इधर जाए तो भी क्रॉस हो सकती है, इधर जाए तो भी क्रॉस हो सकती है। पर पाथ मिनिमम कब होगा, जब वो बिल्कुल परपेंडिकुलर इधर इधर, जब यहाँ पहुंचे, तो वो यहाँ पहुंचे। क्या लिखेंगे, व्हेन बोटमैन रीच एट पॉइंट बी just opposite to starting point। इसको शॉर्टेस्ट पाथ ही बोलते हैं, दैट वाज शॉर्टेस्ट टाइम, स्मॉलेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम, और ये शॉर्टेस्ट पाथ बोलते हैं इसको। शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम है, रिवर बोट की शॉर्टेस्ट पाथ कंडीशन क्या होगी। तो रिवर अपना काम करेगी, रिवर एक वेलोसिटी इधर देगी। अब वो बी पर जाना चाहता है, अगर वो बिल्कुल सीधे सीधे चलना स्टार्ट किया ना, उसने बिल्कुल सीधे सीधे चलना स्टार्ट किया, तो वो खुद तो इधर जाएगा, रिवर उसको इधर ले जाएगी, अल्टीमेटली उधर चला जाएगा। हम चाहते हो पहुंचे यहाँ पर, हम चाहते हो यहाँ पहुंचे, तो क्या करना चाहिए उसको। अब तो शायद तुम्हें इतना हो, अब तुम शायद बता सकते हो कि क्या करना चाहिए उसको ताकि वो बी पर पहुंचे, वो इधर उधर ना जा पाए, तो वो सीधा जाए, वो इधर पहुंचे। रिवर का इफेक्ट आने के बाद भी बताओगे क्या क्या करना चाहिए उसको, बताइए। नॉर्थ वेस्ट में जाए। नॉर्थ वेस्ट में। हाँ, मतलब थोड़ा, मतलब इससे थोड़ा सा एंगल पर चले, इस तरफ चले ना थोड़ा सा, ताकि वो इधर जाए, रिवर इधर, और बीचों बीच रिजल्टेंट मिल जाए हम लोगों को, है ना, थोड़ा इस तरफ चलना चाहिए। अच्छा, एक चीज और है, अब वो इधर चले, ये बात ठीक है, तुमने बिल्कुल सही बताई है, उसको इधर चलना चाहिए। पर एक चीज और भी है कि वो जिधर भी चले ना, उसकी नेट वेलोसिटी, अब वो सीधा वो यहाँ पहुंचना चाहिए, वो यहाँ पर पहुंचना चाहिए, उसकी नेट वेलोसिटी परपेंडिकुलर, सॉरी अलोंग द फ्लो कोई वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर वो इधर चला गया, मतलब उसकी वेलोसिटी
मैं इसका मतलब ये भी समझता हूँ ना कि दिस इंप्लाइज है वेलोसिटी ऑफ नेट वेलोसिटी ऑफ बोट, जो सब कुछ सारे इफेक्ट होने के बाद जो आती है, नेट वेलोसिटी ऑफ बोट along the flow of river, along the flow of river must be, क्या लिखूं मैं, क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पर, must be जीरो। फ्लो के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज फ्लो के अलोंग चला जाएगा वो। फ्लो के अलोंग और ऑपोजिट भी तुम बोल सकते हो, अलोंग और ऑपोजिट। फ्लो के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं चाहता हूँ कि अब जैसी जैसी बोट क्या रिवर क्या करेगी, रिवर को अपनी साइड लेके जाएगी, और हमें जाने नहीं देना उसको इस साइड, हम उसको इस साइड नहीं जाने दे रहा। हमें ध्यान रखना इस बात का। मतलब मैं कहता हूँ कि ये वी आर है, और तुमने स्मार्टनेस दिखाई, तुमने बताया कि उसको इस साइड जाना चाहिए, मैं बिल्कुल तुम्हारी बात मानता हूँ, उधर जाना चाहिए। एट सम एंगल थीटा विद दिस लाइन, जिस लाइन के अलोंग वो नेट वेलोसिटी चाहता है। अब उसके पास दो वेलोसिटीज हैं, एक तो ये इसका नाम क्या रखूंगा, इसका नाम क्या होगा, अब ये पानी के अंदर इस साइड चल रहा है, पानी के अंदर इस साइड चल रहा है, तो उसकी वेलोसिटी वी भी आ रही है, वी भी। अब मैं क्या चाहता हूँ, देखो वेक्टर को डील करने के दो तरीके होते हैं, एक तो हम लोग वेक्टर सम करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर किया, एक तरीका है वेक्टर को डील करने का। कभी कभी हम लोग ना मतलब कंपोनेंट्स बना के भी डील करते हैं, तो दोनों में से जो हमें लगता है ना इजी अप्रोच है, जो जिसमें हमें काम कम करना पड़ेगा, जिसमें अंडरस्टैंडिंग बेटर हो, वो हम लोग मतलब प्रेफर करते हैं। तो मुझे पता है कि उसको जाना यहाँ पर है, उसको जाना यहाँ पर है, तो सारी वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग ले आओ, सारी वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग। कितनी वेलोसिटी नहीं है तो घुमा फिरा के लेके आओ। वेक्टर के साइड स्टार्टिंग में, सॉरी चैप्टर के लेक्चर की स्टार्टिंग मैंने तुम्हें बोली थी चीज, सारी वेलोसिटी अलोंग द मोशन ले आओ। हम चाहते हैं वो इधर चले, तो मोशन की डायरेक्शन तो ये होनी चाहिए उसकी, सब कुछ सारे इफेक्ट होने के बाद मोशन की डायरेक्शन ये होनी चाहिए ताकि वो यहाँ पहुंचे। मोशन की डायरेक्शन ये है तो सारी वेलोसिटी इस लाइन के अंदर होनी चाहिए, सारी वेलोसिटी इस लाइन में ले आओ, या फिर इसके परपेंडिकुलर देखो। अच्छा ये जो वेलोसिटी है ना, ये तो सही है, ये तो सही है, या तो इस लाइन में हो या फिर इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये परपेंडिकुलर है, इसको कुछ नहीं कहोगे तुम, इसको कुछ नहीं कहोगे। All the velocities, accelerations, forces must be along the line of motion. तो अभी तो यहाँ सिर्फ वेलोसिटी की बात चल रही है, along the line of motion और perpendicular to it। तो VR जो है velocity of river line of motion के perpendicular है, कुछ नहीं कहेंगे उसको, VR ठीक है। VBR सही नहीं है, ना तो ये along the motion है और ना उसके perpendicular है, इसको ले आओ। इसका कंपोनेंट में इधर लेके आया VBR cos थीटा, इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, थीटा एंगल है ना ये, और दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा VBR sin थीटा। इसे कंपोनेंट है, इसे कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट बना दी मैंने इसकी, VBR sin थीटा एंड VR। अब वो इधर, अब हम चाहते हैं कि उसकी नेट वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग नेट वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, तो क्या कंडीशन लगाऊंगा फिर मैं, अगर मैं चाहता हूँ इस लाइन के अलोंग उसको मूव ही नहीं करना, ना तो इधर जाए ना वो इधर जाए, मतलब सिर्फ इधर ही जाए, अगर वो इधर ही जाए तो VBR cos थीटा ले जाएगा उसको, और कोई नहीं होना चाहिए इस लाइन। बताओगे क्या कंडीशन लगानी चाहिए मुझे। VBR sin theta is equal to VR। हाँ, ये दोनों वेलोसिटी जो हैं एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगे, दोनों वेलोसिटीज जो हैं एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगे, मतलब ये और ये वेलोसिटी अगर इक्वल हो जाए तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ना वो इधर जा पाएगा ना इधर जा पाएगा, सीधे चला जाएगा। हाँ, है ना, तो ये लिखा भी है मैंने, अलोंग और ऑपोजिट इधर उधर मिला के सब कुछ नेट वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, तो वी बी आर साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर। तो यहाँ से तुम्हारा थीटा आगे कितना एंगल पर चलना चाहिए था उसको, साइन थीटा इज वी आर बाई वी बी आर, थीटा कैलकुलेट हो गया, पहली चीज तो ये हो गई। अब ना तो वो इधर जा रहा है ना वो इधर जा रहा है, सीधा जा रहा है, मतलब हम यहाँ पर, यहाँ ऑब्जर्वर है, यहाँ ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है भाई,
ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को क्या दिखाई दे रहा है, ना तो वो इधर जा रहा है ना वो इधर जा रहा है, वो सीधा जा रहा है। तो ये जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर खड़ा है, मतलब ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी का नाम क्या होगा, इस वेलोसिटी का क्या नाम बताओगे मुझे जरा ये। दिस इज दिस इज दिस इज द With वेलोसिटी ऑफ respect to बोर्ड ground. विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको वी बोल सकते हो। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो वो सीधे, अब देखो टाइम तो ज्यादा लगेगा उसको, क्योंकि रिवर को क्रॉस करने का मतलब क्या है, डब्ल्यू डिस्टेंस कवर करना, डब्ल्यू डिस्टेंस कवर करना, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर, डब्ल्यू डिस्टेंस कवर करना है। तो हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए और परपेंडिकुलर टू द फ्लो, तो हम हमें टाइम कम लगेगा। पर इस बार मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं है, मैक्सिमम वेलोसिटी वीबीआर थी उसकी, वो जो इधर थी। परपेंडिकुलर टू द फ्लो देखें, परपेंडिकुलर टू द फ्लो देखें तो वीबीआर cos थीटा, दिस वीबीआर cos थीटा, वीबीआर cos थीटा इज लेस देन वीबीआर, वो वीबीआर से कम होगी। cos थीटा की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा नहीं होती, हमेशा 1 से लेस ही होती है कुछ ना कुछ। तो जब उसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर, वीआर तो कुछ कर नहीं सकता, उसको रिवर क्रॉस करने में वीआर कभी हेल्प नहीं करता, वो तो ऐसे ही चलता है, वो कभी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि उसका 90 डिग्री पे कोई इफेक्ट आता ही नहीं बेचारे का, है ना। तो रिवर क्रॉस कर रहा है इस वेलोसिटी से, इस वेलोसिटी से रिवर क्रॉस कर रहा है, और ये वेलोसिटी उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती थी ना उससे कम है। तो ये टाइम मिनिमम नहीं है, वो चाहता तो और जल्दी क्रॉस कर लेता, अगर वो वीबीआर से चलना स्टार्ट करता ना, हालांकि वो पहुंचता नहीं बी पर, कहीं और पहुंच जाता, पर रिवर जल्दी क्रॉस हो जाती। अब क्या है, वो पहुंच रहा है शॉर्टेस्ट पाथ, पाथ तो मिनिमम लगेगा पर टाइम ज्यादा लगेगा, पाथ मिनिमम टाइम ज्यादा, तो शॉर्टेस्ट पाथ की कंडीशन नहीं है। तो इस बार टाइम कितना लगेगा, दिस टाइम टाइम इज width distance over velocity along this line, v b r cos theta। कितना टाइम ज्यादा लगा, पिछली बार ये टाइम लगा था, डब्ल्यू बाई वी बी आर, अगर ये पूरी वेलोसिटी इधर चलने लग जाता, ये वी बी आर से इधर चलने लग जाता तो टाइम कम से कम लगता। इस बार टी वी बी आर कॉस थीटा, मतलब पिछली बार जो मिनिमम टाइम था कितना था, डब्ल्यू बाई वी बी आर मिनिमम टाइम, डब्ल्यू बाई वी बी आर कॉस थीटा मिनिमम पाथ के लिए टाइम। तो इसमें से उस टाइम को माइनस कर दे तो टाइम डिफरेंस आ जाएगा, कितना ज्यादा टाइम लगता है दोनों में, पाथ मिनिमम हो गया तो क्या होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं ना, उसके बाद फिर सारी चीजें तुम्हें क्लियर हो जाएंगी। देखिए वैसे तो शायद तुम्हें नहीं पूछा जाएगा, चलो फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है ना, ये तुम्हें लगाया है, ये कंडीशन है, और ये कंडीशन क्या है कि वी बी आर साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर, ये है कंडीशन है तुम्हारी किसकी, किसकी, हाँ, मिनिमम पाथ की, शॉर्टेस्ट पाथ हो, यहाँ पर पहुंचे, क्रॉस करे रिवर को। हाँ तो ये सारी बातें सही हैं, सारी बातें ठीक है। कंडीशन इसमें ना एक गिवन कंडीशन होती है, गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन इज कि वी बी आर वेलोसिटी ऑफ बोर्ड, जो पानी में वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से चल सकती है ना बोर्ड, वो वेलोसिटी जो है वो वी आर से ज्यादा है। तो ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ पहुंच जाए, ऐसा हो सकता है, वो सिर्फ यहाँ तक पहुंच सकता है।
when boatmen reach at point B, this is possible only when VBR plus your boat is greater than velocity of, ऐसा हो कि बोट की वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आ रहा है और रिवर का फ्लो 10 है, तो कुछ भी करके तुम यहाँ नहीं पहुंच सकते, कुछ भी करके नहीं पहुंच सकते। तो ऑपोजिट पॉइंट पर सिर्फ तब पहुंच सकते हो, ये कंडीशन है जब वेलोसिटी ऑफ बोट इन द रिवर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर इटसेल्फ। अगर कभी ऐसे ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं है, ये कंडीशन मैच नहीं करती है, तो ये बात तो भूल जाओ कि तुम पॉइंट बी पर सीधे पहुंच सकते हो, ये तो हो ही नहीं सकता। हो क्या सकता है, हो क्या सकता है, वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। केस 3, शॉर्टेस्ट पाथ। चाहता तो मैं यही कि शॉर्टेस्ट पाथ हो। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपोजिट, जो भी हो सकता है मिनिमम पाथ वो शॉर्टेस्ट पाथ व्हेन VBR इज ग्रेटर देन VR, सॉरी लेस, इस टाइम लेस, रिवर का फ्लो ज्यादा है, लेस, रिवर का फ्लो ज्यादा है। कुछ भी कर लो, यहाँ से चले ना, यहाँ से चले, ये VR इसको मिलेगा, और हम चाहते हैं कि वो यहाँ पहुंचे, तो यहाँ पहुंच नहीं पाएगा, वो यहाँ पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि VBR से कितना भी हो VR उसको अपनी तरफ ले ही जाएगा, कुछ ना कुछ उधर जाएगा ही जाएगा, वो यहाँ चला जाएगा, वो यहाँ जाएगा, अल्टीमेटली वो पहुंचेगा। तुम कुछ भी कर लो, चाहे किसी भी डायरेक्शन में वेलोसिटी ले जाओ, वो पहुंचेगा यहाँ पर, वो यहाँ पहुंचेगा। ये डिस्टेंस को x ट्रैवल करना पड़ेगा, ये इसको w ट्रैवल करना पड़ेगा। कहते चलो जितना भी ड्रिफ्ट, तो हमने कहा ड्रिफ्टिंग तो होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी ड्रिफ्टिंग ना हो, उसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फ्लो ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहते चलो, उसने कहा ठीक है चलो होगा ना, मान लिया, पर मिनिमम कर दो उसको, मतलब ये x जो है, ये तो है, ये तो रहेगा ही फिक्स, क्रॉस कर रहे हैं तो इट शुड बी मिनिमम। कहता है ये कंडीशन लगा दो कि ये तो कम से कम मिनिमम कर दो। अब ठीक है, ये तो करना ही पड़ेगा उसको, अब उसको ये भी करना पड़ेगा, ये बात तुमने कह दिया, पर ये ना हो कि यहाँ जाके फिर वापस आए बेचारा, चलो यहाँ पहुंचा और फिर वापस आए। तो जितनी भी ड्रिफ्टिंग हो ना, ये ड्रिफ्टिंग तो मिनिमम कर दो। कहता हाँ ये कर देंगे, ड्रिफ्टिंग मिनिमम कर देंगे। कैसे करेंगे, कहते तुम मान लो कि तुम इधर चलना स्टार्ट कर दो किसी एंगल पर, ये VBR है, VBR, तो इधर एक वेलोसिटी है VBR cos थीटा, इधर एक वेलोसिटी है VBR sin थीटा। क्योंकि VR is greater than VBR है, तो VR can never be equal to VBR sin थीटा। तो VR is always greater than VBR sin थीटा, ये हमेशा ज्यादा ही होगा। साइन की कोई भी वैल्यू के लिए, साइन की किसी भी वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। ये तो छोड़ो, अगर ये इधर क्रॉस ना करे, ये बॉट है ना, अगर इधर भी चलना स्टार्ट कर दे ना, बॉट इधर भी चलना स्टार्ट कर दे और रिवर उधर है, तो बॉट की वेलोसिटी 5 इधर है और रिवर उसको पिछले 10 से लेके जा रही है, तो भी वो इधर ही जाएगा। ये तो उसका हमने कॉम्पोनेंट लिया, कॉम्पोनेंट मतलब होता है कुछ कम, मतलब इसकी वेलोसिटी 5 इधर थी, तो इधर 2 आएगी, सपोज इधर 2 आएगी या 3 आएगी, मतलब 5 से लेस ही आएगी ना इधर। तो हम कहते हैं सब कुछ छोड़ो, इधर भी छोड़ो, इधर भी छोड़ो, तुम इसके इधर चलना स्टार्ट कर दो। अब बोट इधर जा रही है, तो भी रिवर क्या करेगी, रिवर का फ्लो ज्यादा है, तो बोट से इधर चलती जाएगी, बोट भाग रही है इधर, बोट ने पूरी स्पीड कर रखी है अपनी, फिर भी रिवर को उधर ले जाएगी। मतलब ड्रिफ्टिंग तो होगी, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, ड्रिफ्टिंग तो होगी। हम अब इधर चलना स्टार्ट करें, क्रॉस तो कभी कर ही नहीं पाएंगे, क्रॉस तो कभी कर ही नहीं पाएंगे, हम इधर भी चलना है, मतलब हम कुछ ऐसी वेलोसिटी रखेंगे कि उसका एक कंपोनेंट इधर भी आ जाए, उससे क्रॉस हो जाएगी, और एक कंपोनेंट इधर आ जाए, उसकी वजह से ये जो ड्रिफ्टिंग है मिनिमम हो जाए। आ रहा है ना समझ में, कंफ्यूजन हो गया, आ रहा है समझ में? हाँ तो कर दो, नहीं आ रहा तो छोड़ देंगे तुम्हारे, मतलब तुम शायद, तो मैंने तुमसे नहीं पूछ रहेगा ये। सर आ रहा है। आ रहे हैं, चलिए। तो
हम क्या चाहते हैं कि टाइम मिनिमम लगे, नहीं सॉरी पाथ, ये ड्रिफ्टिंग जो है ना, ड्रिफ्टिंग अलोंग द फ्लो, ये मिनिमम हो जाए। तो टाइम तो हम आराम से निकाल सकते हैं, टाइम निकाल लो, टाइम निकालो, टाइम कितना होगा, W बाई वी बी आर कोस थीटा, ये टाइम है, जितना टाइम वो रिवर क्रॉस करेगा, रेजिस्टेंस इज W, दिस वेलोसिटी इज वी बी आर कोस है, इतने टाइम में रिवर क्रॉस कर देगा। टाइम कितना लगेगा, वेलोसिटी ऑफ बोट अलोंग द फ्लो, अलोंग द फ्लो, बताओगे मुझे कितनी है वेलोसिटी ऑफ बोट अलोंग द फ्लो, कितनी वेलोसिटी है उसकी, वेलोसिटी ऑफ बोट अलोंग द फ्लो। जल्दी बोलो, ये इसको तो छोड़ दो, ये तो चली गई उधर, फ्लो के अलोंग, ये मतलब इस लाइन के अलोंग वेलोसिटी पूछ रहा हूँ मैं, इस लाइन के अलोंग उसमें दो वेलोसिटी है, एक तो ये वेलोसिटी, एक ये वेलोसिटी, दो वेलोसिटी उसके पास, इस लाइन के अलोंग मैं पूछ रहा हूँ, इस लाइन के अलोंग दो वेलोसिटी है, कौन कौन सी है, एक वेलोसिटी ऑफ रिवर है वी आर, एक वेलोसिटी वी बी आर साइन थीटा है, नेट वेलोसिटी कितनी होगी अलोंग द फ्लो, VR minus VBR sin theta. वी बी। अब वो हमें इधर जाता हुआ दिखाई दे रहे हैं, उधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है दिस वेलोसिटी, इधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है वी बी आर कॉस थीटा से, इधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा से। जितने टाइम में इसने रिवर क्रॉस की है उतना ही टाइम में, जितने टाइम इसने रिवर क्रॉस की मतलब इस टाइम में वो इतना ड्रिफ्ट हुआ है, मतलब इसका टाइम हमें पता है कि ये डिस्टेंस अलोंग दिस लाइन अलोंग द फ्लो जो इसने ड्रिफ्टिंग की है वो ड्रिफ्टिंग इस टाइम में हुई है, किस वेलोसिटी से हुई है ड्रिफ्टिंग, इस वेलोसिटी से हुई है, तो मैं लिख सकता हूँ ना ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग अलोंग द फ्लो x is equal to velocity along the flow is vr minus vbr sin theta into time ये सही लिखा है, ये x is equal to vr minus vbr sin theta into t, सही है बताओ। Yes, sir. अब कंडीशन ये है कि ये जो x किया है ना तुम लोगों ने, x शुड बी मिनिमम, ये x मिनिमम की बात तो नहीं है, पता नहीं मिनिमम है या नहीं है। अब मिनिमा की कंडीशन लगा दो, कंडीशन ऑफ मिनिमा क्या है, मिनिमा की कंडीशन क्या है बताओ, मिनिमा की कंडीशन क्या है, मैं इधर लिखता हूँ उसको ना, शायद जगह कम पड़ जाएगी, तो वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू टी, टी कितना है, टी तो ये W बाई वी बी आर कोस थीटा। बताओगे मिनिमम की कंडीशन क्या है, मिनिमा की कंडीशन, कंडीशन ऑफ मिनिमा बताई थी मैंने, कंडीशन ऑफ मिनिमम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इट्स डिफरेंशिएशन मस्ट बी इक्वल टू जीरो, इसका डिफरेंशिएशन जो चीज मिनिमम चाहिए ना, जो मिनिमम चाहिए, एक्स मिनिमम चाहिए, एक्स का डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स डी एक्स बाई डी, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में जीरो रखना चाहिए बताओ, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं मैं यहाँ पर, जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है, डब्ल्यू तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, विड्थ जो है वो है, वेलोसिटी ऑफ रिवर भी फिक्स है, मान लो 10 किलोमीटर पर आवर चलती तो ये भी फिक्स है, वीबीआर भी फिक्स है, वेलोसिटी ऑफ बोट पानी के अंदर जो है वो है, ये सब कुछ फिक्स है। एक थीटा है जो तुम चेंज कर सकते हो, कोई कहेगा इधर चलेंगे, कोई कहेगा इधर चलेंगे, कोई कहेगा इधर चलेंगे, कोई कहेगा इधर जाऊंगा, कोई कहेगा ऐसे जाऊंगा, तो थीटा है जो वेरिएबल है, थीटा है जो वेरिएबल है, dx by dt, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। वैसे इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ क्योंकि ऐसे करेंगे तो डिफरेंशिएशन मुझे ज़्यादा करना पड़ेगा, तो वी आर बाई वी बी आर कॉस थीटा माइनस वी बी आर साइन थीटा बाई वी बी आर कॉस थीटा इंटू डब्ल्यू, मतलब डी बाई डी थीटा, इस पूरे फंक्शन को मैं लिखूँ तो वी आर बाई वी बी आर कॉस थीटा को ऊपर लिख सकते हैं सीकेंड थीटा माइनस वी बी आर से वी बी आर कैंसिल हो गया, माइनस टेंजेंट थीटा इंटू डब्ल्यू, डी एक्स बाई डी थीटा, इसको जीरो पुट करना है हम लोगों को, डब्ल्यू को बाहर रहे हो कॉन्स्टेंट है, डी बाई डी थीटा वी आर बाई वी बी आर
secant theta minus tangent theta is equal to 0. डिफरेंशिएट करना स्टार्ट, ये तो कांस्टेंट है, ऐसे कैसे रहेगा? वी आर बाई वी बी आर सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना होगा? सीकेंट थीटा का डिफरेंशिएशन बताओगे मुझे कितना आएगा? सीकेंट थीटा का डिफरेंशिएशन secant theta into tan theta. सीकेंट थीटा इंटू माइनस, अब tan थीटा का डिफरेंशिएशन Secant square theta. सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये हो गया dx बाई डी थीटा, और ये 0 होना चाहिए। अब एक नंबर ये और एक नंबर ये, तो W तो 0 हो नहीं सकता, दो नंबर हैं, दोनों का प्रोडक्ट आपस में 0 आता है, तो दो में से एक तो 0 होना पड़ेगा, बस 0 हो ही नहीं सकता, या तो ये 0 या ये 0, तो ये 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ? मैं नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि वी आर बाई वी बी आर सीकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये पूरा इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाओ, सीकेंट स्क्वायर थीटा को, वी आर बाई वी बी आर सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर, एक सीकेंट से सीकेंट कैंसिल हो गया, तो वी आर बाई वी बी आर टेंजेंट थीटा इज सीकेंट थीटा। इसको आपस में डिवाइड करोगे तुम लोग, तो वी आर बाई वी बी आर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सीकेंट को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, साइन थीटा इज वी बी आर बाई वी आर। कहते हैं थीटा अगर तुमने इतना रखा ना, थीटा अगर तुम्हारा साइन इनवर्स वी बी आर बाई वी आर है, if theta is equal to this one, then the drifting x will be ये थी कंडीशन। मतलब ये क्वेश्चन जो थर्ड केस में डिस्कस किया इसलिए किया ताकि तुम्हारी जो पहले दो केस उनमें अंडरस्टैंडिंग थोड़ी क्लियर हो जाए, ताकि ये तो समझ में आएगा, आ गया होगा, वैसे तो बहुत आराम आराम से मैंने बताया है। तो अगर तुम थीटा को ये रख के चलोगे ना, थीटा इज वी बी आर बाई वी आर अगर लेके चलोगे, तो ड्रिफ्टिंग जो एक्स है वो मिनिमम होगा। हालांकि तुम अब बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट पॉइंट पर तो कभी पहुंच नहीं सकते, है ना। ये कंडीशन थीटा याद रखना कि वी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर। रिवर का फ्लो इतना ज्यादा है कि उतनी स्पीड से बोट चल ही नहीं सकती, तो ऐसा ऐसा करना है तुम लोगों को। वैसे नहीं मिलेगा इसके ऊपर क्वेश्चन तुम्हारी बुक में, और मिल जाए एक आध क्वेश्चन तो उसको डील कर लेना, डाउट नहीं आएगा, नहीं कह सकता हूँ। Excuse me, sir. हाँ जी, तो ये जो हमने डिफरेंशिएशन को 0 पुट किया, तो ये तो हम मैक्सिमा के केस में भी करते हैं। हाँ तो इससे तो पता थीटा की वैल्यू आ गई ना, मैं बताता हूँ, थीटा की वैल्यू आ गई ना, यस थीटा आ गया ना। अब उसका एक बार और डिफरेंशिएट कर लेंगे एक्स का, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। डबल डिफरेंशिएशन जो आएगा ना, डबल डिफरेंशिएशन जो आएगा उसमें थीटा की वैल्यू ये पुट कर देंगे। अगर वो पॉजिटिव आया तो मिनिमा, और नेगेटिव आया तो मैक्सिमा। पर मैंने चेक नहीं किया मिनिमा है मैक्सिमा, यही कंफ्यूजन है ना। मैंने सीधा कह दिया मिनिमा है, यही प्रॉब्लम है ना। यस सर। क्योंकि जब क्वेश्चन में पूछा जाता है ना मिनिमा है और ए की वैल्यू मिल रही है, हमें ए की वैल्यू मिल रही है, अब क्वेश्चन पूछा गया मिनिमम और वैल्यू थीटा की एक ही मिल रही है, दो वैल्यू मिलती तो कंफ्यूजन हो जाता मेरे को, तुमको चेक करना पड़ता कि इस वैल्यू के लिए मिनिमम है या इस वैल्यू के लिए मिनिमम है। जब थीटा की वैल्यू एक है और क्वेश्चन पूछा गया मिनिमम, तो इसका मतलब क्या है? कि वही मिनिमम है। हाँ वही होगा, तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है, एक टाइम लगाने वाली बात हो जाएगी। आपसे पूछ रहे ओके। मैक्सिमम मिनिमम बताओ, कंफ्यूज खुद ही क्वेश्चन कंफ्यूज कर दे कि मैक्सिमम या मिनिमम बताओ क्या होगा, तो तुमने चेक करना ही पड़ेगा दोनों को कि इसके लिए पॉजिटिव वैल्यू आती है डबल डेरिवेटिव की
किसके लिए डबल डेरिवेटिव की नेगेटिव वैल्यू आती है, तुम्हें चेक करना पड़ेगा। या फिर तुमने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, जो पैरामीटर वेरिएबल है उसकी दो वैल्यू आ गई, अब दो वैल्यू आ गई तो हो सकता है एक वैल्यू के लिए मिनिमम हो और एक के लिए मैक्सिमम हो, फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि किसके लिए मैक्सिमम है, किसके लिए मिनिमम है, किसके लिए मिनिमम ओके सर। है ना। तो ये इस तरह से क्लियर हो जाती चीजें, हमें करना नहीं पड़ता। तो मिनिमम एक्स मिनिमम आया, एक्स मिनिमम आया कितना, एक्स मिनिमम तो पुट देख लें हम लोग, एक्स मिनिमम आया कितना। एक्स मिनिमम हम लोगों ने पुट किया था, हमने कहा था भाई हमारा एक्स ये है, हमारा एक्स ये है, हमारा एक्स ये है, वी बी वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू टी। टी कितना था, टी था हमारा विड्थ अपॉन वेलोसिटी अलोंग दिस डायरेक्शन, दैट इज वी बी आर cos थीटा। अब ये मिनिमम है अगर साइन थीटा इतना है तो, इफ थीटा इज इक्वल टू दिस वन तो ये एक्स मिनिमम होगा, ड्रिफ्टिंग एक्स विल बी मिनिमम। तो ये थीटा की वैल्यू ये पुट कर देते हैं, साइन थीटा ये है तो यहीं से मैं लिख सकता हूँ दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ऐसे लिख देता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चलो अगर पूरा कर देते हैं 1 माइनस वी बी आर स्क्वायर बाय वी आर स्क्वायर, फिर तुम इसका एलसीएम लोगे तो ये आएगा वी आर स्क्वायर माइनस वी बी आर स्क्वायर डिवाइड बाय वी आर। ये cos थीटा की वैल्यू है, ये cos थीटा है, ये sin थीटा है, तो साइन और cos पुट कर लो, या साइन और cos पुट कर लो तो क्या होगा, x मिनिमम इज इक्वल टू वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा कितना है, साइन थीटा इज वी बी आर बाई वी आर इंटू डब्ल्यू वी बी आर cos थीटा इज दिस वन वी आर स्क्वायर माइनस वी बी आर स्क्वायर बाई वी आर। इसका अगर हम देखें तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, वी आर इधर आ जाएगा, वी आर स्क्वायर माइनस वी बी आर स्क्वायर बाई वी आर इंटू डब्ल्यू, वी आर ऊपर जाएगा, वी बी आर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर माइनस वी बी आर स्क्वायर, वी आर से वी आर कैंसिल हो रहे हैं और यहाँ पावर 1 है और यहाँ रूट है, तो मतलब क्या बच गया, ऊपर यहाँ रूट बच गया, रूट वी आर स्क्वायर माइनस वी बी आर स्क्वायर डिवाइड बाई वी बी आर इंटू डब्ल्यू। ये मिनिमम वेट है भाई, मिनिमम ड्रिफ्टिंग एक्स मिनिमम ये होगा मिनिमम, इतना तो उसको करना ही पड़ेगा, इतना तो जाएगा ही जाएगा, कुछ भी करके तुम इससे कम तो ड्रिफ्ट होने से रोक नहीं सकते। कहा था इधर तो जाएगा ही जाएगा, हमने कहा था इधर तो कुछ भी कर लो इधर तो जाएगा ही जाएगा, पर हमने ये कंडीशन लगाई चलो जाएगा तो ठीक है, पर मिनिमम जाना चाहिए बेचारे को, यहाँ पहुंचने के बाद उसको वापस यहाँ पैदल पहुंचाना पड़ेगा, तो कम से कम चलना पड़ेगा उसको, मिनिमम ट्रैवल करना पड़ेगा, है ना। अब जो वॉकिंग डिस्टेंस है उसका, यहाँ तो बोट में बैठ के चला जाएगा और वॉक करने में उसको प्रॉब्लम होगी, तो हम चाहते हैं चलो वॉक मिनिमम करना पड़े उसको, तो यहाँ जाता है और फिर यहाँ से वापस वापस वो जो है वापस इधर आता है, वापस इधर आता है। अब हम चाहते हैं वॉक मिनिमम, तो हमने कहा एक्स मिनिमम कर दो, मिनिमम उसको 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 इतना तो चलना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो चाहे, अब तुम कुछ भी कर लो। हाँ एक केस हो सकता है बोट ले आओ तुम दूसरी, और बोट कैसी हो, उस बोट की स्पीड कोई तेज चलने वाली बोट ले आओ, बस बोट की स्पीड कम थी तो प्रॉब्लम थी, रिवर की स्पीड ज्यादा थी, बोट की कम थी। इस बोट का तो यही होगा, इस बोट में यही होगा, ठीक है ना। तो मेरे को लगता है कि अब रिवर बोट शायद सेकंड टाइम मैंने पढ़ाया था और बहुत धीरे धीरे पढ़ाया दोनों बार। अब तुम क्वेश्चन ट्राई करना, अब हो जाएंगे, कुछ डाउट आएंगे तुम्हारे, कुछ क्वेश्चन ट्राई भी किए होंगे, एक बार मैंने तुम्हें दोबारा पढ़ाया था, तुम भी दोबारा ट्राई करो, डाउट्स आएंगे, है ना। तो शायद नहीं आएंगे, बहुत सारी चीजें आज बातें बहुत सारी बातें बताई नहीं नहीं। हाँ कल तुम्हारी एक और क्लास होगी, कल रेन मैन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, रेन मैन, और फिर आगे बढ़ते